नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है और मैं पेशे से ड्राइविंग करता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को ना कुछ सब्जेक्ट के विषय में बात करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप समझना। मैं सबसे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है उसके सब्जेक्ट में जानना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि अगर आप चाहे ट्रेवल कर रहे हैं, खुद की गाड़ी चला रहे हैं, या फिर आप किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, या आप किसी बस में या कहीं पे भी आप किसी वाहन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। और ख़ासकर अपने बच्चों को भी, जो आगे निकट भविष्य में गाड़ी पे अपना लाइसेंस बनवाएंगे या फिर ट्रेवल करेंगे, तो उनको ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। जिसमें मैं बात जो करने वाला हूँ वो है हमारे रोड सेंस के विषय में, जो हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि रोड सेंस हमारे जीवन में और हमारे ट्रैवलिंग लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ हम आपको उसके विषय में बताएंगे, कुछ उसकी धाराओं के विषय में बताएंगे। आपको अगर अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगली जानकारी हम आपको डालें तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो शुरुआत करते हैं। थैंक यू। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो रोड सेंस है वो 3 भागों में होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। पहला भाग कौन सा होगा? ये वाला। इसको हम क्या कहेंगे? आदेशात्मक। ये सारे सर्किल में जितने भी बने हुए हैं ये सारे आदेशात्मक है। उसके बाद दूसरे आप देख रहे होंगे, ये है चेतावनी। इनकी क्या पहचान होती है? ये कुछ इसी तरीके से ट्रायंगल रूप में बने होते हैं। देखो, सारे के सारे ट्रायंगल रूप में होंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आते हैं सूचनात्मक। ये आप देख रहे हो, ये सूचनात्मक है। ये हमको सूचना देते हैं। तो इन 3 सेबों में ही आपको मिलेंगे, लेकिन अभी आपको ये बताना है कि इसमें से इनका रोड पे काम क्या है। आप लोगों में से कोई जानता हो तो बताओ कि इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है, ये आप देख रहे हो, ये 8 भुजाओं वाला होता है, कुछ इस तरीके से। इसको अष्टकोण में बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकिए। दूसरा गिब्बे, तीसरा नो एंट्री, चौथा नो एंट्री। अब ये दोनों जगह ये आप देख रहे हो, दोनों में नो एंट्री का एक, जब आप ये कहोगे कि ये वाला नो एंट्री का भी है, ये वाला नो एंट्री का भी है, तो इसका मतलब है इस रोड पे जाना ही मना है, और इसका मतलब है इस तरफ से जाना मना है। हो सकता है उधर से ट्रैफिक आ रहा हो तो इधर से जाना मना है। ये आप तीसरा देख रहे होगे, इसमें बना हुआ है आना और जाना दोनों ही मना है, जबकि इसमें जाना मना है, आ सकते हैं, बनवे है। इसमें जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। इधर गाड़ी और मोटरसाइकिल, छोटे वाहनों का मना है। तो नेचुरली सी बात है, यहाँ बड़े वाहन भी नहीं जाएंगे जब छोटे वाहनों का ही मना है। मतलब मोटर वाहन निषेध। तो कुछ इस तरह से ही हैं ये सारे के सारे। आप देखो, इसमें सब, इनमें जितने भी क्रॉस लगा हुआ है सब में यही है। और आप इनको एक चीज़ देख रहे होगे कि ये 2 कलर में है, रेड कलर में और कुछ इस तरीके से ब्लू कलर में। ये तो रेड सर्किल वाले का है कि आपको ये आदेश मानना ही मानना है, और ब्लू वाले का भी मतलब ये है कि आपको मानना ही मानना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेड वाले को आप यूँ कह सकते हैं, रेड वाले में आपको जो काम दिया गया है वो नहीं करना है, और ब्लू वाले में जो काम आपको दिया गया है वो करना ज़रूरी है। ये दोनों में फ़र्क है। रेड वाले में नहीं करेंगे
और ब्लू वाले में करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ें, इसमें लिखा है आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य। ठीक है, तो इसमें और लेकिन ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, यू मुड़ना निषेध, मुड़ना मना है और इसमें अनिवार्य है, करना जरूरी है। तो कुछ इसी तरीके से ये होते हैं। इसमें मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहला होता है रुकिए, स्टॉप। ये कहीं पे आपने देखा होगा रेलवे फाटक होता है या कोई ऐसा टी जंक्शन होता है या जहाँ पुलिस चेक पोस्ट होती है, वहाँ पे ये लगा रहता है क्योंकि आपको वहाँ पे रुकना है। दूसरा है गिब्बे, रास्ता दीजिए। आप रास्ता किसको देंगे, अपने से राइट साइड से आने वाले वाहन को रास्ता देंगे, क्योंकि उस वाहन का जो ड्राइवर है वो आपसे अपनी गाड़ी के राइट साइड में बैठा है और आपकी तरफ उसकी लेफ्ट साइड है, तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, उसको कम दिखेगा, कम समझ आएगा। तो इस वजह से उसको पहले आप देंगे रास्ता, उसके बाद आप जाएंगे। आगे नो एंट्री अभी बता ही दिया मैंने। सीधा नो एंट्री, ये भी नो एंट्री का है, सीधा जाना मना है, आना जाना मना है। वन वे, एक तरफ का रास्ता, जाना है, आना है, जाना मना है, और इसमें जाना है, आना मना है। सभी मोटर वाहन निषेध हैं, ट्रक निषेध है, और बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी निषेध है। इसमें बैलगाड़ी निषेध है, इसमें तांगा निषेध है, और इसमें हाथ गाड़ी निषेध है। तो हाथ गाड़ी तो बैलगाड़ी, इसमें साइकिल निषेध, यहाँ साइकिल वाले का जाना मना है, पैदल यात्रियों का मना है, दाएं मुड़ना मना है, बाएं मुड़ना मना है, यू टर्न लेना मना है, ओवरटेक करना मना है। अच्छा, ये ओवरटेक वाला होता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर फ्लाई ओवर पे या कोई नैरो रोड होगा, सिंगल रोड होगा, जहाँ से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, वहाँ मिलेगा। और ये वाला और ये वाला, ये दोनों रोड के बीचों बीच लगे मिलेंगे आपको, क्योंकि आप ओवरटेक कर रहे हैं तो राइट साइड से करेंगे तो राइट साइड में लगा मिलेगा, और ये भी राइट साइड यू टर्न करेंगे। बाकी के जो है वो लेफ्ट साइड में लगे मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों हैं, ये आपको रोड के बीच में मिलेंगे। यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। हॉर्न किस किस जगह नहीं बजाया जाता है, जैसे कोई हॉस्पिटल आ जाता है, या कोई बच्चों का स्कूल आ जाता है, कोई मंदिर आ जाता है, गुरुद्वारा मस्जिद कुछ आ जाता है। अच्छा, इसकी जगह पे हॉर्न हम नहीं बजाएंगे। दूसरा है, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मीटर की चौड़ाई सीमा, ये चौड़ाई सीमा है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई पुल होगा या कोई पुलिया होगी, इसको हम आम भाषा में पुलिया बोलते हैं, पुलिया टाइप की होगी, उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी होगी, तो आपको अपनी गाड़ी की चौड़ाई के हिसाब से ही उसके अंदर जाना है। और उसी में सेम ये है 3.5 मीटर ऊंचाई सीमा। अच्छा, ये है लेंथ लिमिट, लंबाई, आपकी लंबाई कितनी है, क्योंकि कोई पुल जो होता है या कोई पुलिया होती है वो लंबाई के अकॉर्डिंग काम करती है, तो आपकी गाड़ी की कितनी लंबाई है उस हिसाब से आपने उसको क्रॉस करना है। यहाँ पे है भार सीमा 5 टन, मतलब ये आपकी सीमा जो होती है भार सीमा, ये 5 टन ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी में ही, गाड़ी के साथ होता है। और यहाँ पे है एक्सल भार सीमा, जो एक्सल आपका होता है, उस पे आप कितना वजन ले जा सकते हैं एक एक्सल पे। अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये है स्पीड लिमिट का सिंबल। उसके बाद आप आ जाओ पार्किंग निषेध, और यहाँ पे ये जो पार्किंग निषेध लिखा हुआ है, इसको आप कैसे समझते हैं। पार्किंग निषेध है, यहाँ गाड़ी रोक सकते हैं आप कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, लेकिन आप गाड़ी पे ही बैठे रहेंगे, गाड़ी से उतरेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे पार्किंग निषेध है। पार्किंग कैसे होती है, जब हम ड्राइविंग सीट से नीचे उतर जाते हैं और गाड़ी को लॉक करके या गाड़ी से दूर चले जाते हैं, जब गाड़ी को पार्क माना जाता है। लेकिन अगर आप गाड़ी पे बैठे हैं, स्टीयरिंग पे हैं, तो आप यहाँ पे गाड़ी रोक सकते हैं। यहाँ पे है नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, रुकना निषेध। तो जब रुकना ही मना है तो आप यहाँ गाड़ी कैसे पार्क करेंगे, तो यहाँ तो रुकना और गाड़ी पार्क करना दोनों चीज़ों का ही मना है। अब हम ब्लू वाले में आ जाते हैं। ब्लू वाले में है बाएं मुड़ना अनिवार्य। तो आप देख रहे हैं जैसे कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है।
तो यहाँ पे सारे कंपलसरी हो जाते हैं इसमें, जैसे जैसे दिए गए हैं वो आप देख लो सारे। यहाँ पे होता है बाएं रहना अनिवार्य है, मतलब अपने लेफ्ट रहिए। साइकिल पथ कंपलसरी, हॉर्न देना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ कोई हॉर्न देने के लिए कौन सी जगह पे होता है, जैसे कोई ब्लाइंड मोड़ होता है ना, गहरा ब्लाइंड मोड़ है, आगे का आपको दिख नहीं रहा है, सामने वाली गाड़ी से आपको नहीं दिख रहा है, आपको उसको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम हॉर्न मार के जब निकलेंगे तो आगे वाले आने वाली गाड़ी को सूचना मिल जाएगी कि आगे कोई वाहन आ रहा है, तो वो भी सावधान हो जाएगा। और यहाँ है न्यूनतम गति सीमा, कम से कम गति सीमा 50 रखनी है, 50 से कम नहीं चलना है आपको। ऐसा भी हो जाता है, यही नहीं है कि खाली 50 से लिमिट होती है, कहीं पे आपको 100 चलना है तो वहाँ पे जहाँ पे ये आ गया लिख के कि न्यूनतम गति सीमा जो है आपकी 50 होनी चाहिए, तो इससे कम चलाएंगे तब भी चालान हो जाएगा, ये ऑर्डर मानना ही मानना है आपको। और यहाँ दिया है निषेध समाप्त, निषेध समाप्त संकेत, ये क्या है, जो हमारे पीछे ये वाले जितने लगाए गए थे पीछे से, ये आप पे जो भी लगाए गए थे आप पे, वो सारे इनका जहाँ पे ये आ जाता है, इसका मतलब होता है ये हमने पीछे लगाया था प्रतिबंध आप पे, अब ये समाप्त हो गया है। तो ये सारे जो थे आदेशात्मक थे, हो सकता है आप सही से समझ गए होंगे। अभी हम दूसरे उस कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है, वार्निंग। वार्निंग की क्या पहचान होती है, जैसे ये रेड सर्कल में होते हैं सारे के सारे, ठीक उसी तरह वार्निंग वाले जो होते हैं वो सारे ट्राइंगल में होते हैं। तो ट्राइंगल में आप देख पा रहे होगे सारे के सारे ट्राइंगल में हैं, ट्राइंगल शेप में हैं, और इनका अपना अपना महत्व है। ये हमको क्या करते हैं, ये हमको कम से कम 50 से 100 मीटर पहले रोड की स्थिति को बताते हैं, रोड की स्थिति क्या है क्या नहीं है, और जिसकी हमको सूचना देते हैं, उस सूचना के आधार पे हम रोड पे ट्रेवल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहला आता है दायां घुमाव, कर्व है ये, बायां घुमाव कर्व है, लेफ्ट राइट, इस तरीके का अगर निशान आता है तो इसका मतलब आगे रोड टर्न कर रहा है। उसके बाद आता है दायां घुमाव, दायां यूनुमा घुमाव, हेयर पिन बेंड भी इसको बोलते हैं। ऐसा ही बायां होता है हेयर पिन बेंड, मतलब गहरा तीखा हेयर पिन की तरह बेंड रोड है आगे। ये होता है दायां विपरीत मोड़ बायां, रिवर्स बेंड इसको बोलते हैं, पहले राइट मुड़ेंगे फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, कुछ इस तरीके से अंधा होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका है हॉर्न बजाना अनिवार्य है, तो यहाँ पे हम हॉर्न बजा के चलेंगे, इन पे सारे पे सूचना है, ये सूचना देते हैं कि रोड ऐसा है, तो हम यहाँ पहुँचने से पहले हॉर्न बजा देंगे। तीखी चढ़ाई, कुछ इस तरीके से आगे चढ़ाई आने वाली, आप समझ जाइए, आगे ढलान आने वाली, आप समझ जाइए। आगे सड़क सकरी है, इसको देखते हो आप, ये कहाँ होता है, आगे कोई चौड़ा सा रोड जा रहा है और आगे पुल आ गया, कोई पुलिया आ गई, तो वहाँ पे पतला रोड हो जाएगा, तो आपको सावधान करेगा। और आगे सड़क चौड़ी है, उसी तरीके से आगे सड़क चौड़ी आने वाली उसको भी बताएगा, शंकरा पुल ये भी बताएगा, फिसलनी सड़क, बजरी रोड वाला सड़क, लूज ग्रेवल, जो बजरी के रोड होते हैं जहाँ कंकड़ पत्थर उछल सकते हैं, तो आप वहाँ पे गाड़ी आराम से चलाएं, नहीं तो चोट लग सकती है। साइकिल पार पथ, यहाँ पे साइकिल पार पथ है, पैदल पार पथ, यहाँ से पैदल। अच्छा आपको ये भी बता दूं कि पैदल पार पथ पे अगर आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है तो वो गैर जमानती होता है, ध्यान रखना, क्योंकि पैदल चलने वाले आदमी के लिए कोई कानून नहीं होता। रोड पे पैदल चलने वाले का अधिकार सबसे पहले होता है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, उसको कोई जानकारी रोड की नहीं होती है, वो कहीं से भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। तो हमारे पास लाइसेंस है, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमको पढ़ाया गया है, इसलिए हमको इनका ध्यान रखना है। स्कूल वाले, आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, हमें गाड़ी स्लो करनी है और बच्चों का ध्यान रखना है, कोई बच्चा स्कूल का आना जाए। यातायात संकेत, आगे ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है। पशु मवेशी, जब हम कहीं हाईवे पे जाते हैं तो कई बार पशु मवेशी चरत घूमते रहते हैं खाने पीने के लिए, वो आ सकते हैं, कई बार गाय बैठी रहती है रोड पे, तो वो उसके लिए निशान है कि यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। घाट, नाव, फेरी, यहाँ पे घाट का निशान है कि आगे घाट है। यहाँ पे जब ये चट्टान गिरने वाली, जब हम कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे होता है चट्टानों के गिरने की संभावना, इस तरीके का निशान मिलेगा कि यहाँ चट्टानें कभी भी टूट के गिर सकती हैं, आप सावधानी से
मूव करें। यह है खतरनाक झुकाव। ये इसमें ऐसा दिखाया गया है, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो खतरनाक झुकाव का मतलब होता है गाड़ी नीचे जाएगी और ऊपर भी आएगी। तो यहाँ बहुत डेंजर है, यहाँ केयरफुली तरीके से निकलना है। ऊबड़ खाबड़ सड़क, आगे वाला है ऊबड़ खाबड़ सड़क, ये ऊबड़ खाबड़ सड़क। तो यहाँ पे आपने गाड़ी स्लो करनी और आराम से चलानी। आगे बैरियल है, किसी भी चीज़ का बैरियल हो सकता है, और आगे विभाजिका में गैप है। इससे आप क्या समझते हैं? अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के 100-110 की स्पीड है, अगर ये आपको लगा हुआ रोड का निशान मिलता है तो इसका मतलब ये है आगे जो रोड के बीच में डिवाइडर होता है उसमें से गैप है, वहाँ दूसरी तरफ से कोई गाड़ी यू टर्न करके अचानक आ सकती है, या आपको यू टर्न लेना है तो आप भी यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। तो आप सावधानी से चलें, क्योंकि आपका स्पीड ज़्यादा है, कोई राइट से आ गया तो आपको एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे चौराया है, बाईं ओर की एक सड़क है, तो यहाँ पे भी सावधानी से निकलना है, चौराहे पे भी सावधानी से निकलना है। यहाँ गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन करेंगे और आराम से आगे के लिए जाएंगे। ऐसे ही दाएं की सड़क है, बाईनुमा सड़क है और बाईनुमा तिराया है। ये आगे टी जंक्शन है, आगे पीछे तिराया स्टैंडगार्ड। सेम दो तरीके के होते हैं इस तरीके से। कई बार आपने देखा होगा, आप पहले एक रोड मिल जाएगी, फिर थोड़ा सा चलोगे 50 मीटर आगे फिर दूसरी रोड मिल जाएगी, या 25 मीटर आगे ही दूसरी रोड मिल जाएगी। तो इसी तरीके से ये दो तरीके के होते हैं। आगे मुख्य सड़क है, इसको पहचानो। जब आप आते हो तो आप जो रोड है, आने वाला रोड, आगे कोई भी मुख्य सड़क हो सकती है, कोई हाईवे हो सकता है, या कोई बड़ी चौड़ी सड़क हो सकती है जिसपे काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है। गोल चक्कर, राउंड अबाउट, ये गोल चक्कर का निशान है। तो इस तरीके का गोल चक्कर जो होता है, वहीं पे ये वाला जो निशान होता है, गिब्बे, रास्ता दीजिए, ये वाला, ये लगा रहता है। तो आपने इसका ध्यान देना है। जहाँ पे गोल चक्कर आएगा उस गोल चक्कर पे अपने से राइट साइड से आने वाले वाहन को पहले जाने देंगे, उसके बाद गोल चक्कर पे एंटर करेंगे। रेलवे क्रॉसिंग, गार्ड वाली फाटक वाली, गार्डेड फाटक, और दूसरा है रेलवे क्रॉसिंग अनगार्डेड फाटक। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए। एक में इंजन बना हुआ है और एक में फाटक बना हुआ है, और एक में इंजन बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फाटक वाली क्रॉसिंग है, यहाँ गार्ड है, वो फाटक लगा देगा, खोलेगा जब चलेगा। लेकिन इस पर आपको संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ अनगार्डेड फाटक वाली है, गार्ड नहीं है, बिना फाटक वाली गाड़ी है। यहाँ से आपको जाते समय ध्यान रखना है कोई ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही है। ट्रोम क्रॉसिंग, आगे सुरंग है। आजकल सुरंगें, टनल बहुत बन रही हैं, तो इस तरीके के कुछ निशान आपको मिलेंगे जिसमें लिखा होगा आगे टनल है। ठीक इसी तरीके से आगे आ जाते हैं। मुख्य सड़क शुरू, यहाँ पे दूरसंख सड़क समाप्त। कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ से बड़ी सड़क चालू होने वाली है। अच्छा, आगे अभी आप देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, कॉम्बेसाइड अथवा नदी का किनारा, और यहाँ पे लेन बंद, दो तरफा लेन बंद, मतलब बनवे हो जाएगा यहाँ से। जैसे वहाँ से चौड़ी सड़क आ रही तो इसमें ये दिख जाएगा कि ये वाला एक रोड बंद हो गया है, तो इसी से आना जाना हो सकता है। गड़गड़ाहट पट्टी, इसका मतलब वो स्पीड ब्रेकर भी आपने देखे होंगे, वो भी रहते हैं कुछ, कई बार 4-5 बना देते हैं, तो उसके हिसाब से। और गति अवरोधक, ये तो स्पीड ब्रेकर है ही, आदमी काम पर हैं। अच्छा, दूसरा, यहाँ आदमी कहीं काम कर रहे होंगे रोड पे, वो हो सकते हैं। दूसरे रास्ते पर जाने के लिए परिवर्तन, ये देखो आप, यहाँ से आप इधर चल रहे थे लेकिन आपको राइट जाके इस रास्ते से होके जाना है। ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होंगे तो ये रूट को डाइवर्ट कर देते हैं, इस रूट पे काम कर रहे हैं और ये इधर राइट को बोल देंगे कि आप इधर से जाइए। आगे बाईं ओर से सड़क सक्रिय है, आगे दाईं ओर से सड़क सक्रिय है, लगातार मोड़ आने वाले हैं, ऊपर बिजली की केबल है। तो आपने ध्यान रखना है, ये सारे ऐसे निशान हैं कि ये मूव नहीं करते, लगे रहते हैं अपनी जगह। लेकिन इसमें से एक निशान ऐसा है, ये वाला, जो मूव करता है,
क्योंकि आदमी काम कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी वहाँ कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, तो ये मूव करता रहता लगातार, इसको हटा देते हैं। तो ये जब काम करते हैं वहीं पे लगाया जाता है। तो ये आपको 50 से 100 मीटर की दूरी में आपको लगे मिलेंगे। जहाँ पे कोई आपको रोड पे आने वाला खतरा होगा दिखाई देगा, वहाँ पे आपको ये लगे मिलेंगे। अच्छा चलिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताते हैं सूचनात्मक। जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो वहाँ देखते होंगे कुछ इस तरीके से अग्रिम दिशा निर्देश। आपको ये तकरीबन 1 किलोमीटर या 500 मीटर पहले मिल जाएगा। मंजिल चिन्ह, ये मंजिल चिन्ह होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गुरुग्राम कितना दूर है और रोहतक कितना दूर है, नई दिल्ली किधर जाना है। फिर कुछ इस तरीके से दूरी के आते हैं, कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं। ये हमको सिर्फ ये बताते हैं। अच्छा, अभी ये एडवांस डायक्लेशन सिग्नल रोड है, गोल चक्कर अग्रिम दिशा चिन्ह। ये देखो यहाँ पे आया है गोल चक्कर अग्रिम दिशा चिन्ह। तो ये बताता है हमको कि इस रोड गोल चक्कर पे कितने रोड है। एक से हम जा रहे हैं, 2 3 4 5 रोड इसमें है। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ से आने वाले वाहन को रास्ता देंगे। यहाँ पे ये वाला रोड चेंज काम करेगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं। ये क्या है, पेट्रोल पंप। ये 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पहले से ही हाईवे पे लगा रहता है कि आगे पेट्रोल पंप आने वाला है। आप सुरक्षात्मक तरीके से लेफ्ट में स्लो गाड़ी करके आराम से जा सकते हैं। आगे अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल है, आगे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, भोजनालय है, जलपान स्थल है, विश्राम स्थल है। अगर आप थक गए हैं, आप विश्राम करना चाहते हैं, तो आपको विश्राम स्थल मिल जाएगा। आगे सड़क बंद है, जो अगला है उसे आप देख रहे हैं, आगे सड़क बंद है। तो उसका मतलब होता है आगे डेड एंड है, रोड ख़त्म है। ये बस लेन, दर्शाई दिशा में बस लेन। ये बस, अगर आप कोई हैवी व्हीकल चलाते हैं तो उसके लिए है बस लेन। ये बस लेन का इस तरीके से रोड मार्किंग होती है, उससे बना रहता है। रेलवे स्टेशन का इस तरीके से बना रहता है। मरम्मत सुविधा, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत है तो आप मरम्मत के लिए जा सकते हैं। सार्वजनिक टेलीफोन 1 किलोमीटर। ये देखो, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, हम 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, हमने ये देखा, तो हम 1 किलोमीटर आगे ये लगा मिलेगा। मतलब जहाँ पे ये निशान है वहाँ से 1 किलोमीटर आगे आपको टेलीफोन करने की सुविधा मिल जाएगी। ऐसे ही ये सारे निशान तकरीबन 1 किलोमीटर पहले लगाए जाते हैं रोड पे, ताकि आपकी अपनी, जैसे इस पे लिखा हुआ है 500 मीटर, तो 500 मीटर या 1 किलोमीटर इस दूरी पे ही इन निशानों को लगाया जाता है, जिससे हम सुरक्षात्मक तरीके से अपनी गाड़ी को रोक सकें और लेफ्ट में ले जाके लगा सकें। तो ये कुछ निशान इस तरीके से थे, जिन निशानों के विषय में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो देश में हाईवे बन रहे हैं उन पे इन निशानों का क्या महत्व है आपको समझना चाहिए। ये निशान अपने आप में एक भाषा होते हैं जो बगैर बोले हमको सब कुछ बताते हैं। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप देश में ही नहीं, विदेशों में भी अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके के निशान मिलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पर हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, निशानों को मानते नहीं हैं, और हम या मानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, अपनी मर्जी से कहीं कुछ भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप है ना इन निशानों को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, पढ़ें कि इनका क्या मतलब है, और इनके अकॉर्डिंग जब आप गाड़ी चलाएं तो रोड पे भी आप देखें कि ये निशान कहीं लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनका मतलब क्या है। तो इससे आपको ये जल्दी जल्दी याद भी हो जाएंगे और नॉलेज भी हो जाएगी। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप अभी समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ धाराएं हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इन धाराओं से क्या होता है वो सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी।
तो अभी आप लोग ये धाराएं देख रहे थे, इन धाराओं से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है और किस किस वजह से ये धाराएं लगती हैं और इसमें कितना चालान होता है। आजकल नई धाराएं आ गई हैं जिसमें लाइसेंस टर्मिनेट होने का भी प्रावधान है। तो आप ऐसी गलती ना करें जिससे कि लाइसेंस आपका टर्मिनेट हो जाए। मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, इस जानकारी आपको आई होप अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मैं पूछ भी सकते हैं। मैं जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बाकी इम्पोर्टेंस तो आप समझते ही हैं, देश में कितने ज़्यादा रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नए नए और भी बनेंगे। यहाँ चलने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन किन चीज़ों की जानकारी हमारे जीवन में इन चीज़ों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी आप लोग सभी खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही अच्छी तरीके से ये सब कुछ गाइड कर सकते हैं। पर कई बार होता क्या है कि हमारे दिमाग से कोई ना कोई चीज़ निकल जाती है जिसकी वजह से हम किसी न किसी अनचाहे या अनजान खतरे को मोल ले लेते हैं। तो ये हमारी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ थीं जो मैंने आपको बताई, जिसमें ये कुछ रोड सेंस थे, कुछ ट्रैफिक नियम के जो चालान धाराएं थीं, किन धाराओं के तहत। आजकल इनमें एक चीज़ और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वो क्या है कि बहुत से दिनों अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही ड्राइवर भाइयों ने या सबने मिलके एक स्ट्राइक की थी कि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि जो लोग 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की कैद का मसला जो सामने आया था। तो मैं उस सब्जेक्ट में, हो सकता बहुत लोगों को जानकारी इस विषय की चाहिए हो, पर मैं बताना चाहूँगा मेरी नॉलेज के हिसाब से कि अभी भी उस केस में एक चीज़ है कि अगर आपने गाड़ी के पास हैं, गाड़ी से आपके कोई फेटल एक्सीडेंट हो गया है और आप वहाँ से गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन विद इन 30 मिनट, आप ध्यान से समझना, अगर 30 मिनट के अंदर आपने किसी भी सरकारी संस्था को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, आपने 30 मिनट के अंदर, एक्सीडेंट होने से 30 मिनट के अंदर अगर किसी सरकारी संस्था को, उसमें चाहे एम्बुलेंस की सर्विस हो, फायर ब्रिगेड की सर्विस हो, या आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, या दिल्ली पुलिस हो, या कोई और पुलिस हो, जहाँ भी आप जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है, किसी को भी आपने, किसी हॉस्पिटल को, एम्बुलेंस सर्विस को, सरकारी संस्था को अगर आपने इसकी जानकारी दे दी है तो आपको भगोड़ा घोषित नहीं किया जाएगा, आपको कोर्ट में भागा हुआ नहीं माना जाएगा। अगर आप, ये सिर्फ हिट एंड रन का केस है कि लोग गाड़ी एक्सीडेंट करके और गाड़ी भगा के चले जाते हैं और वो बंदा जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तड़प तड़प के अपनी दम तोड़ देता है, उसके लिए ये केस बना था। मैं इस पे ज़्यादा कुछ डिस्कशन करना नहीं चाहूँगा क्योंकि इतनी ही जानकारी मेरे पास है, तो इतनी ही मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें, आप एक्सीडेंट होने वाले एरिया में अगर आपको लगता है भीड़ भाड़ है, लोग आपको मार देंगे या कुछ कर देंगे, तो आप थोड़ा बहुत दूर भाग भूग के अपने मोबाइल निकाल के और किसी पुलिस को या किसी को, जो सरकारी संस्थान है उनको, किसी को भी आप कॉल कर दें या अपने डिपार्टमेंट में बता दें। जो अगर आपका सरकारी है तो सरकारी बता दें, अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं तो आप अपने संस्था में, अगर कोई ट्रांसपोर्ट लाइन में है तो ट्रांसपोर्ट वालों को बताएं, या फिर कोई और भी जानकारी अगर आपको है तो पुलिस को बता दें। आप, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास है ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। जब आप याद करके रखें या फिर कहीं नोट करके रखें या फिर मोबाइल में अपने सेव करके रखें, ताकि इमरजेंसी के दौरान आपको कॉल करने के टाइम ढूंढना ना पड़े। ऐसे टाइम में घबराहट होती है बहुत ज़्यादा और डर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा सुरक्षित एरिया पे 10-15 मिनट पे निकल जाएं और वहाँ से किसी न किसी संस्थान को या किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, सबसे बढ़िया तो है पुलिस को आप कॉल कर दें कि यहाँ पे इस तरीके से मुझसे एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ से, पब्लिक थी, पब्लिक की डर की वजह से मैं थोड़ा सा दूर निकल गया हूँ, आप इस पॉइंट पे पहुँचिए। और फिर पुलिस आपको कॉल करेगी, आप दोबारा से अपने पॉइंट पे पहुँच के, या पुलिस कॉल करेगी या कोई फायर ब्रिगेड वाला होंगे या कोई एम्बुलेंस वाले होंगे, वहाँ पे पहुँच के वो उस पैसेंजर को जिसको चोट लगेगी उसको हॉस्पिटल पहुँचाने तक की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपका राइट जो है
वो प्लस पॉइंट पे हो जाएगा कि आपने सूचना दे दी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश, जैसे कि एक कारण था कि पिटने का डर, मार पिटाई करने का डर, पब्लिक द्वारा मारे जाने का डर, जिसकी वजह से आप वहाँ से निकल गए थे। तो ऐसे में अगर अब जब ये मुकदमा आपका कोर्ट में जाएगा, फेडरल केस, तो आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने सूचना दी थी, आपको भगोड़ा घोषित नहीं करा जाएगा, ना तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और ना 7 साल की सजा। ये दोनों चीज़ें आप पे लागू नहीं होंगी। इसके अलावा में जो कंडीशन पहले थी, उनमें से कुछ न कुछ लागू हो सकता है, वो जज सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था आपको कि आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम तो ठीक ही चलते हैं, एक्सीडेंट कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उसमें कोई ना कोई वजह दोनों तरफ से किसी न किसी की होती है। हम सही है, सामने वाला गलत है, दारू पी के आ रहा है, हमारी गाड़ी में मार दिया, मर गया, कोई दिक्कत हो गई, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम ही एक्सीडेंट करें, दूसरा भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसे वो नहीं है। और बाकी कुछ चीज़ें, नियम शर्तें हैं जो गाड़ी चलाने की होती हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पोल्यूशन, और अगर हम कमर्शियल वाहन चला रहे हैं तो उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट हमारे पास, अगर हम पीएसबी बैच भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से है। तो और हमें अपने टाइम टाइम पे थोड़ी बहुत दूरी पे रुक के गाड़ी को चेक कर लेना चाहिए, गाड़ी में क्या कमी है, ठीक है, सही चल रही है, नहीं चल रही है। ये सब बेसिक सी जानकारियां होती हैं। इन बेसिक सी जानकारियों को ले अभाव में हम कई बार बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसका भुगतान हमको और होने वाले एक्सीडेंट, जिस बंदे को एक्सीडेंट होता है उसको भी मिलती है। इस सब्जेक्ट में मैं एक दूसरा वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी धारा के अंदर किस चीज़ का महत्व है और क्या क्या हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे मेरी तरफ से कि सबसे पहले कोशिश करें कि हम रूल नियम क्या है रोड पे चलने के, निशानों का महत्व क्या है। ये हमारी पहली वीडियो है, तो इसमें आप समझो कि इन चीज़ों का क्या महत्व है। आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करो, मैं जल्दी दूसरी वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किन किन विषयों पर किस किस तरीके से रोड एक्सीडेंट होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तब